हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपना परिवार डीआरवी क्लासेस में। तो कल के वीडियो में हम लोग शून्यकों के बहुपद के शून्यकों के बारे में चर्चा किए थे और ग्राफ के बारे में जानकारी लिए थे। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे बहुपद के शून्यकों के योगफल और गुणनफल के बारे में कि द्विघात बहुपद के शून्यकों के योगफल क्या होता है और गुणनफल क्या होता है, और त्रिघात बहुपद में शून्यकों के योगफल क्या होता है और गुणनफल क्या होता है, इसके बारे में आज हम जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, द्विघात बहुपद के व्यापक रूप क्या होता है, देख लीजिए। द्विघात बहुपद व्यापक रूप देख लीजिए। व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। द्विघात बहुपद के व्यापक रूप क्या होता है, तो ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होता है। ये हम लोग पिछले वीडियो में भी जान चुके हैं। तो चलिए, इसका शून्यक द्विघात बहुपद के शून्यक की संख्या के हम बताए थे, 2 को बताए थे। कौन कौन? अल्फा और बीटा। तो देखिए, शून्यक अल्फा कॉमा बीटा। तो देखिए, जो शून्यक होता है ना, ये जो बहुपद है इसका गुणनखंड होता है। शून्यक कौन सी होता है? x का मान आएगा, समझ गए, वही होता है शून्यक। तो देखिए, तब मान लीजिए कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर इसका गुणनखंड 2 को आएगा, 2 गुणनखंड आएगा। ठीक, तो देखिए, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। यही ना आता था, हम लोग ऐसे हल करते थे कि x माइनस अल्फा बराबर 0 होता है, x बराबर कुछ आ गया अल्फा आ गया, माइनस में 2 बटे जाके प्लस में, हम लोग ऐसे सॉल्व करके निकालते थे x के मान। तो इसीलिए इसका हम 2 गुणनखंड कोची मान लिए, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा मान लिए, समझ गए। चलिए, मान लिए। तो अब यहां देखिए, अब यहां पर ही हम लोग अचर पद k से गुना कर देते हैं। कौन सी किए? k से गुना कर दिए, समझ गए। तो चलिए, k के अभी रह दीजिए बराबर में और इसको गुना करिए। तो x से गुना करिए तो ये दोनों में करिएगा, समझ गए। ऐसे x इंटू एक्स माइनस बीटा और कौन सी हो जाएगा, फिर माइनस है अल्फा, तो माइनस अल्फा से गुना करिए तो x माइनस बीटा हो गया ना। चलिए, अब इसको गुना करिए तो k इंटू एक्स में x है तो x² माइनस एक्स बीटा। अब यहां देखिए माइनस अल्फा x, और यहां देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ तब प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा हो गया ना जी। चलिए, ये हो गया। अब k से क्या करिए, n देखिए इसमें कुछ कॉमन हो रहा है, x कॉमन है, देख लीजिए अच्छा से, है ना। तो चलिए, तो माइनस 1 कॉमन ले लीजिएगा इसमें से, तो k बराबर क्या हो जाएगा, तो x² माइनस एक्स कॉमन ले लिए तो दोनों प्लस में हो जाएगा। तो हम लोग आगे अल्फे आगे लिखते हैं, थोड़ा सा सुंदर लगेगा, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया, और एक्स तो कॉमन ले लिए और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, समझ गए। x² माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस शून्यकों का योग है, ये शून्यकों का गुणनफल है, समझ गए ना। अब यहां देखिए, k से सब में गुना कर दीजिए, k से कुछ कर दीजिए,
के से गुना था के एक्स स्क्वायर, समझ गए, माइनस के एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस के इंटू अल्फा इंटू बीटा। हो गया ना। अब गुना कर दिए पूरा। अब बराबर में हम लोग के क्या चल रहा था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही ना चल रहा था। तो चलिए तो देखिए एक्स स्क्वायर के गुणांक से तुलना करेंगे, समझ गए। तो चलिए इन्हें थोड़ा सा करते हैं, यहाँ से खींच देते हैं। अब इन्हें देखिए एक्स स्क्वायर इसमें है और एक्स स्क्वायर इसमें है, तो दोनों के गुणांक को तुलना करिए तो हम क्या हो जाएगा, a बराबर k हो गया। अच्छा उसी प्रकार x के गुणांक और इसमें x के गुणांक के तुलना करिए तो कौन सी हो जाएगा, यानी b बराबर वैल्यू जो आएगा, b बराबर क्या आएगा, तो b बराबर आ जाएगा k इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये आ जाएगा। इसमें तुलना कर रहे हैं इसको से, इसको एक्स स्क्वायर वाला के एक्स स्क्वायर वाला से और अचर पद को अचर पद से। तो देखिए c बराबर क्या आ जाएगा, तो c बराबर आ जाएगा क्या आ जाएगा, k इंटू अल्फा इंटू बीटा, आ गया ना। चलिए अब देखिए b बराबर जो है ई गुना में है तो ई पट्टी भागा में भेजिए। तो हम लोग के देखिए, हाँ सॉरी, यहाँ देखिए कि b जो है b बराबर ई माइनस के ना है जी, सॉरी यहाँ माइनस के हो जाएगा, छूट गया था, माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो देख लीजिए माइनस के। अब यहाँ देखिए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं यही चीज को कि देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर ये माइनस है, देखिए b बटा माइनस के, तो माइनस ऊपर चल जाएगा यानी माइनस b बटा कुछ हो जाएगा k हो जाएगा। देख लीजिए ये गुना में है तो ये पट्टी नीचे भागा में टेल दिए ना। तो देख लीजिए यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा k तो आ गया। लेकिन एक चीज देखिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाला है, अब देखिए मजा आ जाएगा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी है, अब के जो है के वैल्यू क्या है, यहाँ देख लीजिए के वैल्यू ए है, तो हम ए रख सकते हैं, तो बोल हाँ रख दीजिए। चलिए तो रख देते हैं। अब आप लोग बोल दिए कि रख दीजिए तो रख देंगे, यानी ए आ गया ना जी। इसी का हमको इंतजार था कि दो शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कौन सी फॉर्मूला आ गया, सिद्ध कर दिए ना जी, माइनस बी बटा ए। इसी के तो इंतजार था। तो चलिए इंतजार का घड़ी आज हमको पूरा हो गया ना। अब देखिए एक चीज आओ, अल्फा इंटू बीटा बराबर ये गुना में है तो इन्हें आके भागा में, यानी सी बटा के बराबर अल्फा इंटू बीटा, हो गई ना जी, होली ना। चला अब इन्हें देखा था ई हो गलो। आ सी बटा कौची होत बा, यहाँ देखा के वैल्यू फिर दे दो ए, तो ये हो जाती तो कौची अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या फॉर्मूला हम लोग ले आए, सी बटा ए। लेकिन अब पूछिएगा हमको कौची कि जो ए बी सी ई क्या है, तो देख लीजिए जो व्यापक रूप में जो एक्स स्क्वायर के गुणनफल के रूप में रहेगा यानी गुणांक के रूप में रहेगा, एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम लोग ए कहते हैं। बी किसको कहते हैं, तो एक्स के गुणांक को हम लोग बी कहते हैं, यानी एक्स के गुणांक को क्या कहेंगे, बी कहेंगे। और सी तो बउआ जानबे कर रहा कौची है बउआ, तो ये कौची है, ये अचर पद, समझ गए ना, तो ये अचर पद हवा। चला तो अब दिक्कत के बात न है। अब तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दो फार्मूला तो हम लोग सिद्ध कर दिए।
जबकि YouTube पर सर्च मारते मारते थक जाइएगा आप लोग, ये कहीं मिलने वाला नहीं है, कभी नहीं मिलेगा। आप खोजते रह जाइएगा, ये साबित करके नहीं मिलेगा। डायरेक्ट फार्मूला लिखा देगा लेकिन साबित कोई नहीं करता है, समझ गए। तो यहाँ देखिए, अब हम बार बार बोल रहे हैं कि आप हमको सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 महीना साथ दे दीजिए, ओकरा बाद खुदे आप लोग बोलिएगा कि वाह, मैथ में क्या जानते थे अब क्या जान रहे हैं, समझ गए। चलिए, तो ये द्विघात बहुपद में शून्यकों का योगफल और शून्यकों के गुणनफल के बारे में हम लोग देखें। अब हम लोग त्रिघात बहुपद के बारे में देखते हैं, समझ गए, त्रिघात बहुपद। चलिए, त्रिघात बहुपद के शून्यकों के योगफल और गुणनफल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो त्रिघात बहुपद देखिए, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद व्यापक रूप क्या होता था, व्यापक रूप। देखिए, अगर जो इसके पिछले वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जाकर पहले इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि बहुपद के दाम निचोड़ के बारे में हम लोग बता दिए, दाम 0 लेवल से हम बताए हैं बउआ, समझ गए। कभी नहीं मिलेगा, कहीं खोजते रह जाइएगा यूट्यूब पर, नहीं मिलेगा ऐसा, समझ गए। एक एक चीज हम बता रहे हैं, तोड़ तोड़ के बता रहे हैं, साबित करके बता रहे हैं। यहाँ देखिए, व्यापक रूप हम लोग कौन पढ़े थे, तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस b डी का रूप का होता है, समझ गए। तब देखिए, इसका चर के अधिकतम घात कितना है, 3। तो हम लोग पिछले वीडियो में भी बताए थे कि इसका शून्यकों की संख्या कितना होगा, शून्यकों की संख्या 3 होगा। क्या होगा, इसका फैक्टर क्या होगा, 3 होगा। और तीनों के नाम कौन सी होगा, तो एगो के होगा ना अथी अल्फा, एगो के होगा कौची बीटा, और एगो के गामा। ऐसा हो, देखिए त्रिघात बहुपद के मान लीजिए ना जी कि 3 बच्चा है, समझ गए। तो कौन कौन, एगो के नाम अल्फा, एगो के नाम बीटा, एगो के नाम गामा, समझ गए। आप देखिए, तो ये अल्फा, अगर जो कोई पूछेगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कौची तीनों के योग के बारे में अगर जो कोई पूछेगा आप लोगों से, तो क्या बताइएगा उसको, तो माइनस, यहाँ देखिए माइनस बी बटा ए, कौची हम लोग बताएंगे, माइनस बी बटा ए। अब माइनस बी किसको कहते हैं, तो किसको, x² के गुणांक को ना, यहाँ कहेंगे x² के गुणांक को कौची b कहते हैं, समझ गए। और ये किसको कहते हैं, x³ के गुणांक को। तो ये वाला एक फार्मूला इसमें घेर लीजिए, आप लोगों को बहुत काम देने वाला है। अब यहाँ देखिए, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हम लोग क्या देखें, माइनस बी बटा ए, देख लिए ना। अब देखिए, एक फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, समझ गए। इसको बराबर कौची होगा बाबू, कौची होगा इसको बराबर फार्मूला, तो देख लीजिए, इसको बराबर होता है ना कि सी बटा कौची होता है, सी बटा होता है ए, कौची सी बटा ए होता है। यहाँ देख लीजिए, सी बटा ए, और सी किसको कहते हैं त्रिघात बहुपद में, तो x के गुणांक को हम लोग c कहते हैं, x के गुणांक को हम लोग क्या कहते हैं जी, c कहते हैं। देख लीजिए, तो ये अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर कौची सी बटा ए, समझ गए ना। इसमें एक फार्मूला और होता है, जो देख लीजिए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा
अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो ये क्या होता है, तो माइनस, यहाँ देखिएगा कौन सी होता है, माइनस डी बटा, इसको ऊपर लिख देते हैं, सॉरी रुक जाओ थोड़ा सा, चलिए इसको बगल में यहाँ पर लिख देते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा ए है, कौन चीज ए है। एक चीज देख रहे हैं आप, एक चीज देखे हैं, देख लीजिए तीनों में कौन चीज है, मजेदार वाला बात, सबके नीचे ए आ रहा है, कौन सी आया है, सबके नीचे ए है। यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए, अच्छा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बटा ए, समझ गए। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा ए, और डी कौन सी है बउआ, तो अचर पद, त्रिघात बहुपद में डी क्या है, अचर पद है, समझ गए। तो हम उम्मीद करते हैं कि पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला और इसको मान लीजिए आप लोग तीसरा फार्मूला, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, समझ गए। इसी के आधारित इस पर चैप्टर भी आज हम कवर करेंगे, कितना, प्रश्नावली 2.2 को हम लोग आज देखेंगे, समझ गए। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, अब वीडियो के एकदम लास्ट तक बने रहिएगा, तभी मैथ सीखिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं, समझ गए। और अच्छा लगे तो दोस्तों के पास शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए भी, ताकि हमको भी मनोबल बढ़ते रहे, समझ गए, पढ़ाने का जुनून अंदर से आते रहे, समझ गए। क्योंकि आप गुरु दक्षिणा के रूप में हमको क्या देंगे, एक लाइक देंगे, क्या देंगे, लाइक देंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपनों दोस्तों के पास शेयर करिएगा, और कुछ करिएगा, गुरु दक्षिणा तो कुछ ना कुछ दीजिएगा ना जी। चलिए तो अब हम लोग कुछ उदाहरण के बारे में पढ़ते हैं, समझ गए, कुछ उदाहरण। ठीक है, अभी गरीबी के चलते ना है जी, गरीबी इतना है कि देखिए ना, इका रहता डिजिटल बोर्ड, पकड़ के घींच के आंसर पकड़ के तुम खटाखट आंसर लाते, लेकिन गरीबी इतना है कि व्हाइट बोर्ड पर काम चलाना पड़ रहा है, क्या करें। अच्छा कोई बात ना, एक दिन ना एक दिन आएगा, जाएगा कहाँ, एक दिन ना एक दिन डिजिटल बोर्ड आएगा, घींच के आंसर लाएंगे उसी पर। यहाँ देखिए, तो हम लोग कुछ उदाहरण करते हैं, समझ गए। तो देखिए उदाहरण में क्या कह रहा है जी, सबसे पहले उदाहरण देखिए, एक दिग, उदाहरण नंबर 2 देखिए, अच्छा उदाहरण नंबर 1 में क्या कह रहा था जी, हाँ एक तो प्रश्नावली 1 में हो गई। अच्छा उदाहरण नंबर 2 के बारे में देखिए बाबू, कह रहा है द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। वाह जी वाह, कितना अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए। उदाहरण नंबर 2 है, एनसीईआरटी है बाबू, प्योर पक्का एकदम छपता है क्वेश्चन इससे एग्जाम हॉल में, समझ गए, एग्जाम में देखिए। तो यहाँ देखिए कौन सी दिया है, द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 हो गया। तो कह रहा है कोची, कह रहा है कि शून्यक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बात तो कह रहा है कोची, इसका शून्यक ज्ञात कीजिए, कोची कह रहा है, शून्यक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखिए, और फिर कोची कह रहा है कि इसका शून्यकों के योग ज्ञात कीजिए और गुणनफल और सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बचपन 8 क्लास में पढ़े होंगे गुणनखंड, खटाखट निकालेला। देखिए फर्स्ट इंटू लास्ट, समझिए, तो फर्स्ट इंटू लास्ट यानी 10 हो जाएगा, 10 गुने 1 के ना है, यानी कुछ नहीं है तो 1 है, तो 10 गुने 1 यानी 10। और इसको फैक्टर करिए, तो देख लीजिए फैक्टर कर दिए, 2 5 10 हो गया ना। हमको बीच में बनाना है कौची, 7 बनाना है। तो अभी इसको में कैसे क्या हम करेंगे कि 7 बन जाएगा, तो प्लस करेंगे, 5 2 7, समझ गए।
यहाँ 7 हमको लाना है। तो देख लीजिए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x और प्लस 10। इस साते के देखिए कैसे हम घुमा के लिखे, 5 प्लस 2 यानी 7 नहीं बाबू, यहाँ देखिए 7 है। तो चलिए अब यहाँ देखिए x x इसको में से कॉमन ले लीजिए, तो x कॉमन ले लिए, ठीक। तो यहाँ बचा x प्लस 5 प्लस प्लस है तो प्लस दे दिए, यहाँ 2 है तो 2 कॉमन ले लीजिए, इसमें ये दोनों में से 2 कॉमन, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस यहाँ 5 बचेगा, हो गया ना। अब देखिए ये कौन सी है, x और प्लस 2, एक गुणनखंड तो ये आ गया, आइए वो कौन सी आ गया होगा, तो x और प्लस 5। अगर जो गुणनखंड आप निकाल रहे हैं तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों सेम आ गया, ये दोनों सेम आ गया तो पक्का है कि आपका गुणनखंड सही है। तो चलिए ये दोनों तो सेम आ गया था। अब बराबर में जब भी कोई भी द्विघात बहुपद के गुणनखंड करिएगा तो बराबर में कौची लेके करिएगा, 0, कौची 0। तो चलिए, तो एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, तो x प्लस 2 बराबर 0 और ये वो कौची हो जाएगा, x प्लस 5 बराबर 0, हो गया ना। तो चलिए x बराबर कौची, प्लस में तो माइनस में ऊपर चल जाएगा, ढका लिए, तो इसको ढके लिए ना जी, तो ये चल आया कौची -2, यानी एगो x का मान -2 है और एगो x का मान कौची हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी -5 हो जाएगा, हो गया ना जी। ये x का जो वैल्यू आया है वो क्या आया है जानते हैं कि ई वाला वैल्यू अगर जो इसमें रख दीजिएगा ना तब पक्का है कि 0 कर देगा, 0 के बराबर आ जाएगा, समझ गए ना। यानी ये जो है इतना हम लोग ऑपरेशन करके निकाले, ये x का मान -2, ये क्या आया, यानी x का जगह पर जहां जहां x है वहां पुट करिएगा ना तो पक्का है कि 0 के बराबर आ जाएगा, समझ गए ना। और जब 0 के बराबर आ जाता है वही मान क्या कहलाता है, उसका शून्य कहलाता है, समझ गए। तो शून्य कहलाता है, 2 गो शून्य का गया ना, यानी एगो के मान लीजिए अल्फा, एगो के मान लीजिए बीटा, समझ गए। और हम लोग अभी पढ़े हैं, अभी जस्ट पढ़े हैं कि 2 शून्यकों का योग क्या होता है। तो यहाँ देखिए, इन्हें देखिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लोग कौन सी देखें, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यही ना देखे जी। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए तो अल्फा के मान कितना है, -2, ये जांच हो रहा है, देख लीजिएगा, जांच भी साथ हम कर दे रहे हैं, जांच सत्यता की जांच, ठीक। तो देख लीजिए अल्फा के मान कितना है, तो -2, तो -2 प्लस बीटा के मान -5, तो -5 हो गया, बराबर -b, तो माइनस दे दिए, b के वैल्यू कितना है, तो x के गुणांक को हम लोग b कहते थे, तो b के वैल्यू 7 है ना। अच्छा a के तो 1 है, तो 1 हो गया ना। तो चलिए, तो -5 और -2 यानी -7 हो गया ना। चलिए आइए कितना आया, -7। देखिए LHS बराबर RHS ना है, LHS में जितना है उतने तो RHS में है जी, है ना, RHS में, यानी हम कह सकते हैं कि सत्यता की जांच हम लोग कर लिए हैं, हो गया ना। तो देखिए यही करेला कह रहा था। और एक चीज आओ, गुणनफल गुणांकों के भी बोला है ना, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कौची होता था, c/a, तो अल्फा के मान कितना है -2 और गुना बीटा के मान कितना है -5 बराबर c के मान कितना है 10 और a का मान 1 है। अब इन्हें देख लीजिए, तो -2 गुने -5, तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन 5 दूनी 10, यानी 10 बराबर 10, यानी ये भी सत्यता के जांच हो गया, समझ गए। तो हम उम्मीद करते हैं कि उदाहरण नंबर 2 आप सभी को समझ में आया होगा, समझ गए। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, मिटाने में भी टाइम तो लगभग करेगा।
बार बार बोल रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं कि जो भी भाई लोग पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर पहले देखें, समझें कि बहुपद क्या होता है। बहुपद के बारे में एकदम जीरो लेवल से बताए हैं, लेक्चर 1 लेक्चर 2 कर करके एकदम जाके देखिएगा। अगर जो बोर्ड में 100 में 100 लाना है मैथ में, तो हमको तो साथ देना पड़वे करेगा आपको, समझ गए। तो चलिए अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं, समझ गए। तो देखिए प्रश्नावली 2.2 सॉरी प्रश्नावली 2.2 के पहला क्वेश्चन, पहला क्या कहता है जो आगे समझिए। कह रहा है निम्न बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, समझ गए। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला बोल रहा है x² - 2x प्लस है कि माइनस है, तो माइनस है 8। अब इसको हम लोग फैक्टर करेंगे फर्स्ट इंटू लास्ट पर, यानी 8 को ऐसा गुणनखंड करके हम लाएंगे कि पिछला के बराबर कर देंगे। तो देखिए 8 को फैक्टर करिए आप, तो 2 से 4, 2 से कितना हो जाएगा 2, हो गया ना, हो गया 8 के, यानी हमको -2 के करीब लाना है, यानी ये दोनों के ऐड करिए तो 2 गुना करिए, सॉरी 2 दूनी 4, यानी -4 अब +2 करेंगे तो कितना आएगा बाबू, -4 और +2 करेंगे तो -2 ना आएगा। तो चलिए देखने का सबका अलग अलग नजरिया है। तो चलिए करते हैं यहाँ x² -4 और कितना हो जाएगा -4x और +2x और -8, हो गया ना। तो x फटाक दोनों कॉमन लीजिए तो कितना हो जाएगा x -4 और प्लस यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए तो x -4। हम बोले ना कि अगर जो गुणनखंड आप कर रहे हैं तो देखिएगा कि ई सेम आना चाहिए, ये दोनों को आना चाहिए सेम। तो देख लीजिए एगो आ गया x + 2 और एगो को आ गया x -4 आ गया ना, और बराबर में 0 ले लेना है। कौन ले लेना है हल करते समय, समझ गए, हल करते समय कौन ले लेना है 0। अब देखिए एक बार x + 2 बराबर कोची होगा 0 होगा और एक बार x -4 बराबर कोची होगा 0 होगा, समझ गए। तो x बराबर कोची हो जाएगा -2 और एक हो जाएगा x बराबर 4, ये दो को कोची आ गया शून्यक आ गया, इसको अल्फा और इसको बीटा कहेंगे, समझ गए। अब इन्हें देखिए सत्यता की जांच भी कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं। तो अल्फा + बीटा बराबर -b/a, हम लोग फार्मूला साबित करके लाए थे इससे पहले, समझ गए। तो देखिए अल्फा के मान कितना है -2, तो -2 रखेंगे, प्लस बीटा के मान कितना है 4, तो 4 रखेंगे, बराबर माइनस है तो माइनस दीजिए। बी के वैल्यू कितना है, बी के वैल्यू देखिएगा x के गुणांक को हम लोग b कहते हैं, तो -2 है, कितना है -2 है, तो देख लीजिए तो -2 यहाँ दीजिए। अब बटा में a के वैल्यू कितना है, x² के गुणांक को ये कहते हैं, तो क्या 1 है तो 1 दीजिए। अच्छा -2 और +4, यानी +4 में से -2 चल जाएगा तो 2 ये ना बचेगा जी। अब यहाँ देखिए माइनस प्लस, तो प्लस ही 2 हो जाएगा, समझ गए। अब बटा में 1 है तो वो तो 1 कोई काम के नहीं रहता है। यहाँ देखिए तो 2 बराबर 2 आ गया ना, यानी सत्यता के कुछ आ गया, जांच आ गया। तो चलिए पहला नंबर कंप्लीट होता है। अब सॉरी अल्फा इंटू बीटा में देख लीजिए तो कुछ होता है c/a, तो अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा के मान कितना -2 और गुने बीटा के मान कितना है तो 4 है,
बराबर सी कितना है, सी के वैल्यू अचर पद -8 है, -8 बटा कितना होता है 8 बटा ए के वैल्यू कितना 1 है ना। अब यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 यानी -8 बराबर -8। एक मतलब कि ये दोनों आपस में कुछ है बराबर है, यानी सत्यता की जांच हो गया। यानी ये भी जांच हो गया कि फार्मूला हम लोग साबित किए थे, फार्मूला बनाए थे, वो भी यानी अच्छा है। यहाँ देखिए फार्मूला एकदम सटीक है, समझ गए, फार्मूला के भी चेक हो गया कि एकदम सही है कि गलत है। अब यहाँ देखिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा।